नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस खास वीडियो में, जिसमें मैं आने वाले 6 महीनों के बारे में आपके मूलांक से प्रेडिक्शन करने वाला हूं। इसमें उन सभी चीजों को कवर किया जाएगा, चाहे वो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअलिटी, सभी कुछ बताऊंगा मैं। इस वीडियो को एंड तक देखें। और आपका मूलांक अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले मूलांक निकालो अपना। मूलांक निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है वो डेट ले लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 9 तारीख को, तो उसका मूलांक 9 ही है। जिनका 1 से लेकर 9 तक किसी भी डेट को जन्म हुआ है तो उनका मूलांक तो वही रहेगा, लेकिन जिनका भी डबल डिजिट वाले दिन जन्म हुआ है, जैसे किसी की डेट है 15, तो 1 + 5 कर देना इजिकल टू यानी 6 आएगा, तो वो आपका मूलांक कहलाएगा। और भी डीपली जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि मूलांक कैसे निकालें, मूलांक क्या होता है, वहां जाकर देख सकते हो। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आपके लिए आने वाले 6 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये कैसे होने वाले हैं, हर मूलांक के लिए अलग अलग कवर करने वाला हूं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और उन लोगों को भी शेयर करें जिनका मूलांक आपसे अलग है, तो उनकी भी मदद आप कर पाओगे। सबसे पहले मूलांक 1, जिनका भी जन्म किसी मंथ की 1, 10, 19 या फिर 28 को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। ये आने वाले 6 महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। इस समय पर आपके करियर में आप पीक पर जा सकते हो। नई चीज की शुरुआत करने के लिए बेटर टाइमिंग है। बस कंट्रोल करना है तो आपको अपना ईगो और अपना डोमिनेंट, क्योंकि इन नेगेटिव एनर्जीज के कारण हो सकता है कि आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर दो या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से लूज हो जाए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पहले से मजबूत होती है। इस समय पर और भी ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ सकती है, जिससे आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में, अपनी जॉब में अपना 100% देकर उसको और भी ज्यादा बेटर बना सकते हो। रिलेशनशिप इस समय पर आपका ओके टाइप रहेगा। खास करके ध्यान रखें कि आपका पार्टनर इस समय आपसे नाराज ना हो। अगर नाराज होता है तो अपने ईगो को साइड में रखकर उनको मना लें, क्योंकि अगर नहीं मनाते हो तो आपका पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए रूठ सकता है। बाकी तो नॉर्मल रहेगा आपका रिलेशनशिप। बस कोशिश ये करनी है कि आप अपने पार्टनर को किसी भी तरह से रूठने ना दें। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे नए आइडियाज आ सकते हैं, तो इस समय पर अच्छा रहेगा कि आपका फोकस पैसा कमाने पर रहे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इस समय पर ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जो कि जल्दबाजी में किया गया हो, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है या फिर लॉस करवा सकता है। खास करके ट्रेडिंग करते समय आपको खासा ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो माइंड को फोकस रखें, कॉन्सेंट्रेट रखें, अदरवाइज आपकी लॉस होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करना आपके लिए शुभकारी हो सकता है। इस समय पर अगर आप कहीं तीर्थ धाम की यात्रा करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि सूरज हर वक्त तो नहीं चमकता, कभी कभी बादल उसको घेर लेते हैं। तो जब भी बादल घेरें, यानी कि जब भी आपके ऊपर थोड़ा सा भी आपको संकट लगे या फिर मुसीबत आए, तो उस समय अपने आराध्य को याद कर सकते हैं या फिर भगवान श्री राम की आराधना करना आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी हो सकता है। मूलांक 2, अगर आपका जन्म किसी मंथ की 2, 11, 20 या फिर 29 को हुआ है तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा खास है। आने वाले 6 महीनों में आपकी सेल्फ फीलिंग का बेटर समय है। इमोशंस को कंट्रोल करने का समय है, क्योंकि बीते हुए 6 महीनों में हो सकता है आपके इमोशंस को किसी ने ना समझा हो, लेकिन ये जो समय है आने वाला, इसमें आपके इमोशंस को समझा जाएगा, आपको प्यार मिलेगा, आपकी केयर भी होने वाली है। अगर करियर में फायदे की बात करूं तो टीम वर्क, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप में आपको अच्छा फायदा मिल सकता है, बशर्ते कि आप अकेला काम करें। तो कोशिश करें किसी का साथ लेने, किसी की सलाह ले लो। तो अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति का साथ लेते हो इन समय पर, तो आपके करियर में आपको फायदा देखने को मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगी। मनी फ्लो की बात करूं तो धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। अचानक से धन लाभ के लिए कोई भी एफर्ट्स न लगाएं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको लॉस दे सकते हैं। तो धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर बढ़ोगे। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपके मनी का फ्लो भी बढ़ेगा, जिससे आपकी इनकम अच्छी हो सकती है। कोई भी अगर जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो जॉब बदलने से बचें, क्योंकि ये जो 6 महीने हैं इसमें आपको देखना है कि आप जहां पर काम कर रहे हो वहीं पर काम करो। कोई भी जॉब बदलने के लिए निर्णय ना ले। इस समय पर आपके पुराने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है या फिर आपका एक्स आपसे कांटेक्ट कर सकता है, तो उससे बचें, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है या फिर आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है। तो ऐसे रिलेशनशिप से बचें जो कि आपका पहले रहा हो, उसको वहां पर क्लियर कम्युनिकेशन करके कट कर दें या फिर खत्म कर दें। इस समय पर भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। भगवान शिव की स्तुति करें, भगवान शिव की आराधना करें, बहुत अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर जल और दूध मिक्स करके जरूर अर्पण करें और आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, भगवान शिव के आगे रखें, वो जरूर पूरी होगी। इंट्यूशन पावर आपकी इस समय पर पीक पर हो जाएगी। होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से होने लगेगा, तो उनको विचार सोचकर इग्नोर ना करें,
ये माने कि यूनिवर्स ने आपको एक संदेश दिया है, तो उसको आपको सोचकर उस पर काम करने की आवश्यकता होगी। मूलांक 3, अगर आपका जन्म 3 तारीख को, 12 को, 21 को या फिर 30 को हुआ है, तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा क्रिएटिविटी से भरा रहेगा। आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे जिनको आप करने के लिए उत्साहित हो जाओगे। बट ध्यान रखें, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है, क्योंकि मल्टीटास्किंग के कारण हो सकता है आपका फोकस एक चीज पर ना जाए। तो कोशिश करें जो भी चीज आप कर रहे हो, जिसके लिए भी आइडिया को ला रहे हो, वो एक चीज पर फोकस करो, क्योंकि एक चीज पर फोकस करोगे, उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरी तरफ फोकस करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस समय पर कंटेंट क्रिएशन करना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कंटेंट क्रिएट करने के बारे में और अभी तक नहीं किया है, तो इस समय पर कंटेंट क्रिएशन आपके लिए काफी ज्यादा ग्रोथ से भरा हुआ हो सकता है। टीचिंग फील्ड में जितने लोग जाने का सोच रहे हैं, ये बेटर समय है। अपना कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं टीचिंग से रिलेटेड, मेंटरिंग से रिलेटेड, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपको काम करना है, या फिर आपको अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना है, तो ये समय आपके लिए बेहतर है। इस समय पर आपकी जॉब के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आपकी जॉब रुकी हुई है, स्टक हो गई, या फिर आपको स्विच करना है, तो ये समय काफी ज्यादा बेटर है। इस समय पर अपने एफर्ट्स लगाकर अपनी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जॉब को स्विच कर सकते हो, तो बेटर रहेगा। जितने भी लोग व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए भी खासा अच्छा समय है ये। आपको अपने लीडरशिप दिखाने का मौका मिल सकता है। इस समय पर आपकी ग्रोथ होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई रहने वाले हैं। मनी फ्लो की बात करूं तो आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप अपने टैलेंट से पैसा कमा सकते हो, तो अपने एबिलिटी पर आपको बहुत ज्यादा विश्वास रखना होगा। आत्मविश्वास की कमी आपको पैसा आने से रोक सकती है, तो अपने ऊपर खुद से विश्वास रखना है, तो आप मनी का फ्लो भी बढ़ता हुआ देख पाओगे। रिलेशनशिप में एवरेज दिखाई दे रहा है। अपने इमोशंस और एक्सप्रेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा और कम्युनिकेशन को बेटर करना होगा अपने साथी के साथ, तो आपका रिलेशनशिप भी बेटर दिखाई देगा। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो भगवान की भक्ति आपको बहुत जोर जोर से करनी है। जोर जोर से करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो कुछ लोग मन मन में पढ़ते हैं, लेकिन आपको जोर जोर से बोलकर पढ़ना है आपको, ताकि आसपास का माहौल भी उस मंत्र से, उस चालीसा से बेहतर हो सके, पॉजिटिव हो सके, जो कि आपके इनर पीस को काफी ज्यादा शांति दे सकता है। मूलांक 4, जिनका भी जन्म किसी मंथ की 4 तारीख को, 13 को, 22 को या फिर 31 को हुआ है, इस समय पर उनको संभल जाने की जरूरत है। जितनी मनमानी आपने पिछले 6 महीनों में करी है, इस समय पर आपको अपने ऊपर ब्रेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि हर समय मनमानी नहीं चलती है, कभी अप तो कभी डाउन जरूर आता है। इस समय पर आपको अपने गुस्से पर, अपनी ओवर थिंकिंग पर काफी ज्यादा कंट्रोल करने की नीड होगी। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका नुकसान पक्का है, क्योंकि ये जो समय है बहुत बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, अपने गुस्से पर, अपने ईगो पर आपको कंट्रोल करने की नीड है। हर जगह पर लड़ाई झगड़े से काम नहीं होता है, हर जगह पर जुगाड़ से काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको विनम्रता रखनी होगी, हम्बलनेस रखनी होगी, तभी आपके काम बनेंगे। मनी की और करियर की बात करें तो करियर में आपको सफलता तो जरूर मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे पेशेंस के साथ मिलेगी। जो आपके अंदर जल्दबाजी है उसको थोड़ा सा आपको बैलेंस करना होगा, और आप देखोगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे करके पैसा बढ़ रहा है आने वाले इन 6 महीनों में। बेहतर प्लानिंग और बेहतर सेविंग से अपने फाइनेंस को भी बेटर बना सकते हो। तो आपको चाहिए कि जल्दबाजी ना कर ऐसा कोई फैसला ना लें जिससे आपको लॉस हो। इस समय पर आपके पार्टनर से आपकी काफी ज्यादा बॉन्डिंग बेहतर रह सकती है। आपकी लॉयल्टी उनके लिए 100% रहने वाली है। आपको भी अपने पार्टनर पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वो भी एक इंसान है। हर जगह पर लॉजिक से नहीं, इमोशन से काम लेना चाहिए। तो इस समय पर आपको अपने पार्टनर के इमोशंस को थोड़ा सा समझना होगा, तो आपका रिलेशनशिप भी बेटर हो सकता है। इस समय पर आपको काल भैरव अष्टकम का पाठ करना चाहिए। पक्षियों को कुछ ना कुछ अनाज खिलाएं घर के बाहर मैदान में जाकर, या फिर मछलियों को दाना डालें। आपके ऊपर विशेष अनुकंपा होगी ईश्वर की। मूलांक 5, अगर आपका जन्म 5 तारीख को, 14 को या फिर 23 को हुआ है, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन पीरियड है। इस समय पर आप चेंजेस देख सकते हो अपने जीवन में। आपको नई चीजों का आगमन देखने को मिलेगा। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपके जीवन में किसी नए पर्सन का आगमन हो सकता है, जिससे आपकी हैप्पीनेस और भी बढ़ सकती है। इनकम के नए रास्ते बनेंगे, लेकिन इसके साथ आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपके पास पैसा आता है, पैसा खर्च करते हो, पैसा आता है, पैसा खर्च करते हो, तो यही चलता रहता है। तो इस समय पर ओवर एक्सपेंडिंग से बचें, एक्स्ट्रा खर्चे करने से बचें। जो जरूरी खर्चे हैं वो करें, एक्स्ट्रा खर्च ना करें, क्योंकि इनकम बढ़ेगी। इस इनकम को आपको सेव करने के लिए अपने पास ना रखकर अपने पेरेंट्स के पास रख सकते हो, अपनी वाइफ के पास रख सकते हो, ताकि वो सेव कर सके आपके पैसे को। क्योंकि आपके हाथ में पैसा आता तो है, लेकिन आप जल्दी खर्च कर देते हो, तो इनकम बढ़ने वाली है। रिलेशनशिप इस समय पर आपके सुधार में आ सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। आपका जो लॉजिकल माइंड है वो थोड़ा सा इमोशनली सोचने लग जाएगा, तो जिससे आपके रिश्ते भी बेटर होंगे। इस समय पर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे,
या फिर आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड आपके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करे, जिससे आपके रिलेशनशिप में और भी आप हैप्पीनेस देख सकते हो। ईश्वर का संदेश इस समय पर आपको मिल सकता है। संदेश क्या होगा? बड़ा बदलाव होना। बदलाव होने से हमारे जीवन में हमें थोड़ा सा फियर लगने लगता है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन बदलाव भी जरूरी होता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इससे आप घबराएं नहीं, बदलाव हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। मूलांक 6, जिनका भी जन्म किसी मंथ की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 को हुआ है, तो ये समय खुद के ऊपर काम करने का है। पिछले 6 महीनों में आपने दूसरों के लिए बहुत किया है। इस समय पर आपको खुद को समझने की नीड है, खुद पर काम करने की नीड है, क्योंकि कब तक दूसरों के लिए करते रहोगे? खुद को भी समझना जरूरी है। अपनी बाल्टी भरी होगी तभी दूसरों को एक्स्ट्रा दे पाओगे, क्योंकि जब आप सोचते हो कि मैं सबसे पहले सामने वाले के लिए करूं, फैमिली के वाले के लिए करूं, तो वहां पर आपकी वैल्यू कम हो जाती है। खुद की वैल्यू बढ़ाओ, खुद के लिए काम करने का बेहतर समय है ये। इस समय पर मनी का फ्लो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, जिससे आपके अंदर कंफर्ट जोन आ सकता है। इस कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए आपको अपनी तरफ से मेहनत करते रहनी है, ताकि वो कंफर्ट जोन के ट्रैप में आप ना फंस जाओ। मनी का फ्लो बढ़ेगा, करियर में अपॉर्चुनिटी बेहतर हो सकती है, इनकम बढ़ सकती है, और आपकी जॉब में भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इस समय पर रिलेशनशिप बेटर होंगे। खुद पर काम करोगे तो आपको चाहिए कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करो, क्योंकि खुद पर काम करने के कारण ऐसा हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, और एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो फिर वहां पर ओवर थिंकिंग जन्म लेती है, जिससे रिश्तों में खटास आ सकती है। तो कोशिश करें अपनी साइड से कि जब भी आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। एक बेहतरीन बात कि जो खुद से प्रेम करता है वो सभी को प्रेम दे सकता है। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि आप इस समय पर खुद से प्रेम करें, खुद के ऊपर सोचें, ताकि आप सभी लोगों के लिए समान रूप से सोच सकें। इस समय पर भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी हो सकता है। भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके ऊपर शुक्रवार के दिन पुष्प अर्पित करें, तो बहुत ज्यादा फायदा आपको ईश्वर की कृपा का देखने को मिल सकता है। अगर मूलांक 7 की बात करूं, जिनका जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है, तो ये समय उनके लिए खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बेटर रहेगा। एक नई शुरुआत होने वाली है, जिस समय पर आप अपने आप को जान पाओगे, अपने इनर सेल्फ को जान पाओगे। ये समय है खुद के ऊपर काम करने का, मेडिटेशन करने का, स्पिरिचुअलिटी को ग्रैब करने का। इस समय पर आपकी तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं। आपके काम में वृद्धि तो रहेगी, क्योंकि आपके साथ हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद रहता ही है। इस समय पर अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना, यानी कि होने वाली घटनाओं का आभास जो हो जाता है उसको इंट्यूशन पावर बोला जाता है। तो इस समय पर अपने इंट्यूशन को मेजरली मेजर करना है आपको फोकस के साथ, क्योंकि इस समय पर कोई भी डिसीजन ऐसा हो गया कि आपको इंट्यूशन आया और आपने उसको विचार समझकर छोड़ दिया, तो अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। धीरे धीरे मनी के फ्लो बढ़ने के चांसेस हैं आने वाले 6 महीनों में। कोशिश करें कि आप जो भी कर रहे हो वो करते रहें, गो विद द फ्लो, यानी कि आप फ्लो के साथ बहते रहें। आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस काम करने की नीड है। तो खुद के माइंडसेट पर कुछ सीखने के लिए आप नई शुरुआत कर सकते हो। अपने रिश्तों में ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर भी चीजें बिगड़े वहां पर आप साइलेंस यानी मौन का सहारा ले सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो आपका रिलेशनशिप ऑन द ट्रैक अगेन आ सकता है। स्पिरिचुअल प्लेसेस पर यात्रा करना आपके लिए बेटर रहेगा। आप भगवान शिव की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें, या फिर किसी भी एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा इस समय पर आने वाले 6 महीनों में करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा और आपके जीवन में ग्रोथ के चांसेस बढ़ सकते हैं। मूलांक 8, जिनका भी जन्म 8, 17 या फिर 26 को हुआ है, उनको इस समय पर थोड़ा समझ जाने की जरूरत है। उनकी हेल्थ में खास करके इस समय पर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो कि नेगेटिव हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, व्यायाम करें, योगा करें, जिम जाएं, रनिंग करें, स्विमिंग करें, कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करें जिससे आपके शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता हो, क्योंकि ये समय ऐसा हो सकता है कि किसी अनवांटेड क्षति से आप खुद को क्षतिग्रस्त देख सकते हो, अनवांटेड बीमारी से जकड़ा हुआ देख सकते हो। तो आपको चाहिए कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी हेल्थ और बिगड़ जाए। खास करके जब भी बाहर निकल रहे हो, यात्राएं कर रहे हो, तो सुपारी का जो साबुत सुपारी होती है जो पूजा में यूज करते हैं उसका यूज करें। आप यूज कैसे करना है, नॉर्मली अपनी पॉकेट में कैरी करके निकल सकते हो। जो लेडी है वो अपने पर्स वगैरह में कैरी कर सकती हैं, तो दुर्घटना होने से बच जाओगे आप। दूसरा है कि इस समय पर रिलेशनशिप में तकरार देखने को मिल सकती है अपने पार्टनर के साथ। तो अपने जो गुस्से वाली एनर्जी है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। अपने अंदर हम्बलनेस की क्वालिटी लानी है आपको। भगवान हनुमान की आराधना करो इस समय पर, तो आपके अंदर वो शक्ति आएगी कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओ। फाइनेंशियली फायदा देखने को मिल सकता है, लेकिन कब? जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तभी। अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाओ, अपने बिजनेस, अपनी जॉब में डिसिप्लिन मेंटेन करो, तो आपको फाइनेंशियली भी फायदा देखने को मिल सकता है। किसी से साझेदारी करने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों की एनर्जी मैच ना खाए और वहां पर क्लैशेस हो सकते हैं।
तो किसी से साझेदारी ना करें। कोई नई जॉब देख रहे हो तो नई जॉब को अभी टाल दें, जॉब स्विच नहीं करनी है। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में आपको फायदा हो तो इस साल ये ऐसा ना सोचें, क्योंकि धीरे धीरे करके ही फाइनेंशियली आप गेन कर पाओगे। बहुत अच्छा समय नहीं है आने वाला, तो इस समय पर भगवान की आराधना करना, भगवान हनुमान की आराधना करना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, ताकि जो आने वाला समय है वो गुजर जाए अच्छे से। अगर बात करें मूलांक 9 की, जिनका भी जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 है और ये समय आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। नई अपॉर्चुनिटी और नई ऊर्जा का अनुभव आपको होगा। इस समय पर आपके काम में वृद्धि होगी। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो। इन 6 महीनों में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। पिछले समय पर जो समय बीता हुआ है उसमें से कुछ साइकिल ऐसी है जो अभी समाप्त होने वाली है, तो एक नया चेंज देखने को मिलेगा। अब इस चेंज से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि चेंजेस हमें प्रॉब्लम तो देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के साथ ही वो फायदा भी देते हैं और प्रॉफिट भी करवाते हैं। करियर में एक नई डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, जिससे आपके मनी का फ्लो बढ़ेगा। लेकिन इस मनी के फ्लो के बढ़ने के कारण ऐसा ना हो कि आप पैसा स्पेंड ही कर दें या फिर ओवर स्पेंड या फिर खर्च कर दें, तो इससे बचें, क्योंकि यही पैसा आपको भविष्य में भी फायदा दे सकता है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपकी डोमिनेंट एनर्जी के कारण तकरार हो जाए, तो फॉरगिवनेस और हम्बलनेस इसमें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पार्टनर को माफ करना सीखें। उनसे गलती हुई है तो भूल जाएं उनको, क्योंकि वो भी आपका पार्टनर है। गलतियां इंसान करता है तो उसको भूल जाना बेटर रहता है, क्योंकि जब तक गलती याद रखोगे तो आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाएगी। आपको अपने रिश्ते को हील करने के लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, आपका रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा। एक बात ध्यान रखें, हर अंत एक नई शुरुआत होती है, तो इस समय पर वही फेज है आपकी जिंदगी का, एक कुछ चीजें खत्म होंगी और कोई नई चीजें शुरू होंगी। तो इस समय पर आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, ईश्वर आपके साथ हैं। भगवान हनुमान की पूजा करना विशेष करके लाभकारी हो सकता है। भगवान हनुमान को 5 लड्डू चढ़ाएं मंगलवार के दिन और अपनी मनोकामना उनसे बोल दें, तो आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कमाल की होती है। सो दोस्तों, ये थे कुछ 1 से लेकर 9 मूलांक तक कि आने वाले महीनों में आपके साथ कैसा कैसा हो सकता है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों पर आपको खास करके फोकस करना है। तो बताएं आपका मूलांक क्या है, कमेंट करके हमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों को भी जिनका मूलांक आपको पता है और वो अपने जीवन में इस वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ध्यान रखें अपना। जय हिंद।